हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी क्लास 12 की जो सप्लीमेंट्री बुक है दैट इज विस्टास, उसका चैप्टर नंबर 1 विच इज़ द थर्ड लेवल। और इसके हमने एक्सप्लेनेशन, ग्लॉसरी, इसके इंपॉर्टेंट कॉम्प्रिहेंशन, क्वेश्चन एंड आंसर, समरी, हमने सब कुछ डिटेल में कवर कर लिया है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर के MCQs यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा और उसके 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, और जो भी इसका बेस्ट अप्रोप्रिएट सूटेबल ऑप्शन होगा या जो भी बेस्ट आंसर होगा टू दिस क्वेश्चन, आपको उसको टिक करना है। दैट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो लेट्स बिगिन विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हु इज द ऑथर ऑफ द थर्ड लेवल? ये जो आपका चैप्टर है जिसका नाम है द थर्ड लेवल, इसके ऑथर कौन है, किसने ये चैप्टर लिखा है? तो ऑप्शंस हैं जॉर्ज ऑरवेल, अगाथा क्रिस्टी, जेम्स जॉयस, या ऑप्शन नंबर डी जैक फिने। तो एज पर द चैप्टर, जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है, हमारे जो चैप्टर के ऑथर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज जैक फिने। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट? चैप्टर में एक लाइन दी हुई है और वो लाइन है वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। इस लाइन का मतलब क्या है? तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए, अ प्लेजेंट विश दैट मेक्स वन फॉरगेट द पास्ट। एक ऐसी विश, एक ऐसी आपकी इच्छा जो आपको आपके पास्ट के बारे में, जो भी आपके साथ गलत हुआ है, उसको भुलवा देते हैं। सेकेंड, अ प्लेजेंट विश दैट टेक्स वन टू द फ्यूचर। एक ऐसी विश, आपकी एक ऐसी इच्छा जो आपको फ्यूचर में ले जाए, यानी कि आपको कहाँ ले जाए? आगे की लाइफ में। अब आप फ्यूचर में कैसे जाओगे? आपको डाउट होगा कि भाई हम तो प्रेजेंट में, तो हम फ्यूचर में कैसे जाएंगे? तो इसको हम कहते हैं हैलुसिनेशन। हैलुसिनेशन का मतलब ये होता है कि जो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन होती है बहुत ख़राब अगर होती है, यानी कि आपको बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को फेस करना पड़ रहा है, या आपकी प्रेजेंट सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो हमारा क्या मन करता है हम यहाँ से कहीं भाग जाएं। और आप भाग भी नहीं पा रहे हो कहीं, क्योंकि आपका जॉब यहाँ है, आपकी फैमिली यहाँ है, सब कुछ आपकी लाइफ यहीं सेटल्ड है, तो आप जेन्युइनली यहाँ से भाग भी नहीं पा रहे हो। तो आप क्या करते हो? आप अपने माइंड में हैलुसिनेट करते हो, यानी अपने दिमाग में इमेजिन करते हो कि आप या तो पास्ट में चले गए हो या फ्यूचर में चले गए हो। पास्ट में इंसान इसलिए जाने की कोशिश करता है कि हो सकता है भाई पास्ट में ऐसा रहा हो कि हमारी लाइफ बहुत अच्छी रही हो, तो आपकी इच्छा होती है कि हम वापस उस पास्ट में चले जाएं, तो आप दिमाग में इमेजिनेशन में आप हैलुसिनेट करके पास्ट में चले जाते हो। या किसी इंसान को ऐसा लगता है कि फ्यूचर हमारा बहुत अच्छा होगा, अभी लाइफ ऐसी, तो आप हैलुसिनेट करके अभी से फ्यूचर में चले जाते हो। तो हैलुसिनेट करना बेसिकली इमेजिन करना होता है, ओके? आप रियल लाइफ में फ्यूचर या पास्ट में नहीं जा सकते, जस्ट अपने दिमाग में, अपने इमेजिनेशंस में आप जा सकते हो। सो अ प्लेजेंट विश दैट मेक्स वन टू गो टू द फ्यूचर। नेक्स्ट, अ प्लेजेंट विश विच इंस्पायर्स टू वर्क। आपकी एक ऐसी इच्छा जो आपको इंस्पायर करती है, आपको प्रेरित करती है कि आप कुछ अच्छा काम करो। ऑप्शन डी, एन अनप्लेजेंट विश दैट मेक्स वन फॉरगेट द प्रेजेंट। एक ऐसी अनप्लेजेंट विश, यानी एक ऐसी खराब इच्छा जो आपको आपका प्रेजेंट भुलवा दे। तो आपको आपका प्रेजेंट कोई भी नहीं भुलवा सकता, चाहे कोई भी अच्छी बात हो या कोई भी अनप्लेजेंट या प्लेजेंट बात हो, ओके? सो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स अ प्लेजेंट विश दैट मेक्स वन फॉरगेट द प्रेजेंट। तो आप एक इतनी अच्छी, एक ऐसी इच्छा रख रहे हो, एक ऐसी विश रख रहे हो आप, जिससे आप अपना प्रेजेंट भूल जा रहे हो। तो चैप्टर में जो बॉय था, जो आदमी था चार्ली, जिसको प्रॉब्लम थी अपने प्रेजेंट से, तो वो एक ऐसी इच्छा रखता है कि मैं कहीं पास्ट में चले जाऊं, और जिस वजह से वो अपना प्रेजेंट भूल गया था, यानी अपने प्रेजेंट में होने वाली प्रॉब्लम्स को भूल गया था, और अपने प्रेजेंट में जो रियलिटी एग्जिस्ट करती है उसको भूल गया था, क्योंकि वो कहाँ चले गया था? वो पास्ट में चले गया था, और पास्ट में वो चले गया था गेल्सबर्ग। कैसे गया था वो सब हमने कवर किया हुआ है हमारे चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ द लेसन? ये जो पूरा चैप्टर है, इसकी थीम क्या है, ये हमको क्या समझाना चाहते हैं? सो ऑप्शन ए, ह्यूमन टेंडेंसी ऑफ एस्केपिज्म बिकॉज ऑफ द हार्श रियलिटीज ऑफ द प्रेजेंट। यानी इंसान की टेंडेंसी होती है, इंसानों की ये हैबिट बन जाती है, या कहीं ना कहीं एक आदत बन जाती है कि वो एस्केप कर जाए। एस्केपिज्म यानी कि वो एस्केप कर जाए। एस्केप करना कि यानी कि अपनी प्रेजेंट सिचुएशन जो कि बहुत हार्श है, जो कि बहुत ख़राब है, उससे दूर भग जाएं, तो वो सिचुएशन होती है एस्केपिज्म की। तो ह्यूमन टेंडेंसी ऑफ एस्केपिज्म बिकॉज ऑफ द हार्श रियलिटीज ऑफ द प्रेजेंट, क्योंकि आपके प्रेजेंट में बहुत हार्श रियलिटीज है, आपकी लाइफ बिल्कुल अच्छी नहीं, तो आप क्या करना चाहते हो? एस्केप करना चाहते हो, भागना चाहते हो। सेकेंड, टाइम ट्रैवलिंग।
टाइम ट्रैवल करना। टाइम ट्रैवल इस चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट है जो हमने पढ़ा है। टाइम ट्रैवल का मतलब ये होता है कि आपने अपने इमेजिनेशन से पास्ट या फ्यूचर में ट्रैवल कर लिया, यानी कि आपने रियलिटी में ट्रैवल नहीं किया, आपने अपनी इमेजिनेशंस के थ्रू ट्रैवल किया। क्यों? क्योंकि आपकी प्रेजेंट सिचुएशन अच्छी नहीं है, यू फील लाइक रनिंग अवे फ्रॉम द सिचुएशन, राइट। सो आप हैलुसिनेट करते हो, यानी कि आप टाइम ट्रैवल कर जाते हो, यानी कि किसी पास्ट के ईयर में या किसी फ्यूचर के ईयर में अपनी इमेजिनेशंस के थ्रू पहुंच जाते हो, एंड दैट इज कॉल्ड टाइम ट्रैवलिंग। बहुत सारी पिक्चर्स एंड मूवीज भी बनी हुई हैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, जैसे एवेंजर्स वगैरह हो गई। थ्योरी ऑफ एस्केपिज्म, हमने इस चैप्टर में थ्योरी ऑफ एस्केपिज्म पढ़ा है, यानी कि कैसे हम एस्केप करते हैं, यानी कैसे हम किसी बुरी सिचुएशन से भाग जाएं। नेक्स्ट, अ डायलॉग बिटवीन अ पेशेंट एंड अ साइकेट्रिस्ट। इस चैप्टर में हमने कई सारे डायलॉग्स एक्सचेंज होते हुए पढ़े, यानी कई सारी बातचीत होती हुई पढ़ी है एक पेशेंट के बीच में और साइकेट्रिस्ट के बीच में। तो पेशेंट कौन था? पेशेंट था हमारा चार्ली, और साइकेट्रिस्ट कौन था? उसका फ्रेंड जो कि डॉक्टर था और उसका नाम था सैम। तो चार्ली ने अपनी प्रॉब्लम शेयर करी थी अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड सैम से, और साइकेट्रिस्ट वो डॉक्टर होता है जो दिमाग से रिलेटेड, आपके ब्रेन से रिलेटेड आपका ट्रीटमेंट करता है। तो उन दोनों के बीच में कुछ डायलॉग्स एक्सचेंज हुए या कुछ बातचीत हुई, तो वो सब हमने पढ़ा। तो ऑब्वियसली जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, क्योंकि हमने इस चैप्टर में ये पढ़ा कि कैसे एक इंसान अपनी प्रेजेंट में होने वाली खराब सिचुएशन से भागने की, एस्केप करने की कोशिश करता है। अब इसके लिए उसको पास्ट में जाना पड़ जाए या फ्यूचर में जाना पड़ जाए, लेकिन उसको प्रेजेंट से भागना है, तो वो अपने इमेजिनेशन से कैसे भागता है वो हमने पढ़ा। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाउ डज द स्टोरी बिगिन। जब ये स्टोरी शुरू होती है तो शुरुआत कैसे होती है स्टोरी की? तो ऑप्शन नंबर ए, इन अ जोवियल मैनर। जोवियल यानी चेयरफुल, बहुत ही नॉर्मली खुशनुमा तरीके से स्टोरी चालू होती है। इन एन अग्रेसिव मैनर, अग्रेसिव यानी कि बहुत एंग्री, बहुत गुस्सैल तरीके से स्टोरी स्टार्ट होती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। ऑन अ हैप्पी नोट, एक हैप्पी नोट पे स्टार्ट होती है, यानी खुशी वाली सिचुएशन पे। या इन अ सीरियस मैनर। सो ऑप्शन ए, ऑप्शन जो सही रहेगा वो है ऑप्शन नंबर डी, कि जो स्टोरी थी वो थोड़े सीरियस मैनर में स्टार्ट हुई थी, कि नॉर्मली चार्ली एक लड़का है, एक 33 ईयर ओल्ड बॉय कह सकते हो आप इसको, मैन कह सकते हो, बिकॉज ही वॉज मैरिड ऑल्सो। सो ही वॉज अ मैन ऑफ 33 ईयर्स ओल्ड चार्ली, एंड थोड़ी सीरियस नोट पे इसलिए स्टार्ट होती है क्यों? क्योंकि ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर जाता है, जहाँ पे रियलिटी में सिर्फ दो लेवल्स होते हैं या 2 फ्लोर्स होते हैं, एंड इसने अपने इमेजिनेशन के थ्रू उसके 3rd लेवल पर भी पहुंच गया। तो ही वॉज वेरी सीरियस, और फिर उसने इस सीरियस सिचुएशन को अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड सैम से शेयर किया था। तो स्टोरी काफी सीरियस मैनर में शुरू होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट डज द 3rd लेवल सिग्निफाई। अब ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे जो इमेजिनरी 3rd लेवल पे चला गया था हमारे स्टोरी का हीरो चार्ली, ये क्या सिग्निफाई करता है, ये हमको क्या बताता है 3rd लेवल? तो ऑप्शन नंबर ए, अ ह्यूमन टेंडेंसी टू एस्केप फ्रॉम द हार्श रियलिटीज ऑफ द प्रेजेंट टू पास्ट हैप्पी टाइम्स। तो इंसानों की टेंडेंसी, इंसानों की आदत जो एस्केप कर जाती है, जिसमें वो लोग एस्केप कर जाते हैं, यानी उनको लगता है कि हम इस सिचुएशन से भाग जाएं क्योंकि हमारी प्रेजेंट सिचुएशन बहुत ख़राब है, तो हम चाहते हैं कि हम अपने पास्ट में चले जाएं, क्योंकि पास्ट में कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, बहुत हैप्पी टाइम्स था, यानी कि बहुत खुशी का टाइम था, कोई भी दिक्कत, टेंशन, वरीज नहीं थी। तो ये एक चैप्टर में इसीलिए वो 3rd लेवल पे चले जाता है। उसको लगता है कि मैं 3rd लेवल पे पहुंच गया हूँ, जहाँ पे वो 1894 के गेल्सबर्ग में पहुंच गया था, जहाँ वो टाइम था जब ना तो World War I हुई थी, ना तो World War II हुई थी, सबकी लाइफ बहुत पीसफुली और हैप्पीली गुजर रही थी, इसीलिए वो पास्ट में जाना चाहता था। सेकेंड, अ 3rd वे ऑन द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, यानी कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का जाने का एक तीसरा रास्ता था। तो तीसरा रास्ता तो कोई भी नहीं था, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जाने का तो सिर्फ एक ही तरीका था, वहाँ पे सिर्फ 3 लेवल्स की बात हुई है। अ 3rd गेट ऑन ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3rd गेट की बात हुई है, तो स्पेशली किसी 3rd गेट की बात नहीं हुई है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में। नन ऑफ द अबव, इनमें से ऊपर से कोई भी ऑप्शन नहीं, तो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। इस चैप्टर में हमने यही पढ़ा कि 3rd लेवल का मतलब यही है कि वो 3rd लेवल के थ्रू, 3rd लेवल के माध्यम के थ्रू वो पास्ट में जाना चाहता है अपनी इमेजिनेशंस के जरिए। क्यों पास्ट में जाना चाहता है? क्योंकि उस टाइम कोई वॉर नहीं थी, कोई लड़ाई नहीं थी, और लाइफ बहुत हैप्पी थी सबकी। और अभी जो उसकी प्रेजेंट सिचुएशन थी वो काफ़ी
डिस्ट्रेस से भरी हुई थी, काफ़ी टेंशन से भरी हुई थी, इसीलिए उसको पास्ट में जाना था. सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट, हु वॉज चार्लीज वाइफ? चार्ली की वाइफ कौन थी? तो ऑप्शन नंबर ए अ वुमन. तो यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दिया एक वुमन एक औरत, तो ऑब्वियसली एक वुमन ही होगी उसकी वाइफ. नेक्स्ट, अ वुमन विथ लॉन्ग हेयर. अ वुमन विथ लॉन्ग हेयर, तो चैप्टर में कुछ भी अ वुमन विथ लॉन्ग हेयर, कोई लंबे बालों वाली लेडी का जिक्र नहीं किया है, सो ये भी ऑप्शन नहीं होगा. अ वुमन एट थर्ड लेवल. थर्ड लेवल पे एक वुमन मिली थी उसको, वो उसकी वाइफ थी, तो वो क्यों होगी उसकी वाइफ? भाई थर्ड लेवल पे तो उसको पास्ट के लोग मिलेंगे ना. और ऑप्शन नंबर डी लुइजा. तो यस, दिस इज द राइट ऑप्शन. ऑप्शन नंबर डी, लुइजा वाज अ वुमन जो कि वाइफ थी किसकी? हमारे चार्ली की. सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू द क्वेश्चन. नेक्स्ट, व्हाट इज सैम्स लेटर टू चार्ली रिप्रेजेंट? अब ये सैम कौन है? सैम था साइकेट्रिस्ट यानी दिमाग का डॉक्टर, और ये सैम जो था ये हमारे चार्ली का फ्रेंड भी था. तो सैम ने एक लेटर भेजा था चार्ली को, उसमें उसने क्या रिप्रेजेंट किया, क्या दर्शाने की कोशिश की? तो ऑप्शन नंबर ए अ ब्लेंड. ब्लेंड का मतलब मिक्स करना किसी चीज़ को. ब्लेंड जैसे हम ब्लेंडर मिक्सर होता है हमारे घर में, जूसर मिक्सर, उसमें चीज़ों को डाल के ब्लेंड कर देते हैं यानी मिला देते हैं. तो वो कह रहा है कि ये सब एक ब्लेंड था, यानी कि हर चीज़ का एक मिक्सचर उसमें उसने बता दिया था. सेकेंड, एन एक्सेप्टेंस टू विजिट, यानी कि उसने एक्सेप्ट कर लिया सैम ने कि मैं विजिट करूंगा 1894 के गेल्सबर्ग में, जो कि थर्ड लेवल पे मिलेगा. या थर्ड, अ प्रूफ ऑफ हिज फैंटेसी. फैंटेसी यानी जो भी चीज़ें आपकी काल्पनिक होती हैं, तो उस लेटर में वो प्रूफ था कि उसकी फैंटेसी सच थी. फोर्थ, अ ब्लेंड ऑफ रियलिटी एंड फैंटेसी. तो ब्लेंड यानी मिक्सचर तो था काफ़ी सारी बातों का, लेकिन रियलिटी भी थी उसमें और फैंटेसी भी थी. तो यस, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन कि उसमें मिक्सचर था रियलिटी का भी और फैंटेसी का भी, क्योंकि जो भी लेटर आया था सैम के द्वारा वो 1894 से आया था, उसने 1894 से भेजा था, तो ये सब फैंटेसी थी, लेकिन उसमें कुछ बातें रियलिटी लिखी हुई थी, तो वो रियलिटी और फैंटेसी दोनों का मिक्सचर था. तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन 8, व्हाट इज सैम्स लेटर टेस्टिमनी इन द लेसन प्रूविंग? तो जो सैम का लेटर आया था वो टेस्टिमनी था, यानी कि वो किसी चीज़ का प्रूफ था. टेस्टिमनी यानी कि जब आप किसी चीज़ का प्रूफ या एविडेंस देते हो, तो जो सैम का लेटर था वो एक तरीके से एक प्रूफ था, एक एविडेंस था इन द लेसन प्रूविंग, लेसन को प्रूफ करने में कि हाँ भाई चार्ली जो कह रहा था वो सही कह रहा था. तो ऑप्शंस हैं, हिज एक्सेप्टेंस टू ट्रैवल, उसने इस लेटर में एक्सेप्ट कर लिया था कि वो ट्रैवल करके जाएगा 1894 में, यानी कि थर्ड लेवल ऑफ गेल्सबर्ग. देन नेक्स्ट, हिज रिफ्यूजल टू ट्रैवल, उसने लेटर में लिखा था कि मैं ट्रैवल नहीं करूंगा, मैं पास्ट में नहीं जाऊंगा. थर्ड, सैम अकम्पनिंग चार्ली, यानी उसमें लिखा था उसने कि वो सैम जो है वो भी चार्ली के साथ थर्ड लेवल पे जाएगा. फोर्थ, चार्लीज टेंडेंसी ऑफ एस्केपिज्म फ्रॉम द रियलिटीज, चार्ली की टेंडेंसी, चार्ली की वो आदत जो एस्केप करने की थी, अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से भाग जाने की थी, और जो प्रेजेंट की जो रियलिटीज थी वो उसको फेस नहीं करनी थी. तो सैम का लेटर क्या प्रूव कर रहा था? तो सैम का लेटर प्रूव कर रहा था ऑप्शन नंबर डी, दैट इज चार्लीज टेंडेंसी ऑफ एस्केपिज्म फ्रॉम द रियलिटी. क्यों? क्योंकि चार्ली की आदत थी कि वो अपनी रियलिटी से, अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से, डिफिकल्ट सिचुएशन से हमेशा भागने की कोशिश करता था, और इसीलिए वो हैलुसिनेट करके या टाइम ट्रैवल करके अपने इमेजिनेशंस में पास्ट या प्रेजेंट में चला जाता, फ्यूचर में चले जाता था. तो बेसिकली इस चैप्टर में वो पास्ट में चला गया था 1894 में. तो ये जो लेटर उसके पास आया था सैम के द्वारा, ये भी एक इमेजिनेशन वाला लेटर था, कोई रियलिटी नहीं थी इस लेटर में. नेक्स्ट, in what way do we try to overcome the insecurities of the present harsh times? यानी कि अगर आपकी लाइफ में, आपके प्रेजेंट सिचुएशन में कोई हार्श सिचुएशन है, कोई डिफिकल्ट टाइम चल रहा है, तो आप अपनी इस सिचुएशन से कैसे डील करोगे? चार्ली तो इस चैप्टर में हैलुसिनेट कर गया, बट वो एक सोल्यूशन नहीं है. आप प्रैक्टिकली क्या चीज़ें कर सकते हो अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को अच्छा करने के लिए? तो ऑप्शंस हैं, बाय एंगेजिंग आवरसेल्व्स इन प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़, आप कोई प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ कर सकते हो, लाइक डांस कर सकते हो, आप कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी, क्रिकेट खेल सकते हो, आप वॉलीबॉल खेल सकते हो, तो उसमें आपका माइंड हमेशा इन्वॉल्व रहेगा किसी चीज़ में. बाय टॉकिंग टू फ्रेंड्स एंड फैमिली, जब आप फ्री हो, बोर हो रहे हो, या आप उसी चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, तो आप अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली से बातें करो, उससे भी हमको अच्छा लगता है.
रीडिंग गुड बुक्स, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए जब हम फ्री टाइम में बैठे। एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये सारे ऑप्शंस। तो यस, ये सारे ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज, हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं अपनी प्रेजेंट हार्श रियलिटी से दूर जाने के लिए या अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 1894 इन द लेसन? इस चैप्टर में 1894 ईयर का इतना सिग्निफिकेंस क्यों, इतनी इंपॉर्टेंस क्यों बताई गई है? तो ऑप्शन नंबर ए, इट वॉज पास्ट, क्योंकि ये वो टाइम था जो कि पास्ट का टाइम था। ऑथर्स पेरेंट्स वर अलाइव, क्योंकि ये वो टाइम था जब ऑथर के पेरेंट्स उस टाइम जिंदा थे। ऑथर्स चाइल्डहुड टाइम, क्योंकि ये वो टाइम था जब ऑथर का चाइल्डहुड टाइम था, यानी कि उनका बचपने के दिन थे वो। रिप्रेजेंटिंग अ पीसफुल लिविंग टाइम, या तो ये ईयर एक पीसफुल, एक सुकून भरा जिंदगी जीने का जो टाइम था, ये वो रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि हमारे जो राइटर हैं, हमारे जो हीरो हैं चैप्टर के, चार्ली, वो अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से बहुत दुखी थे, बहुत परेशान थे, जिस वजह से उन्होंने टाइम ट्रैवल किया, यानी अपनी इमेजिनेशंस के थ्रू पास्ट में चले गए। और पास्ट में ईयर 1894 में ही गए वो। तो क्यों 1894 में गए? क्योंकि ये वो टाइम था जब ना तो वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी, ना तो वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी। ये वर्ल्ड वॉर 1 के भी काफ़ी पहले का ईयर था। तो उस वक्त लोगों की लाइफ बहुत सुकून भरी थी, सब कुछ बहुत हैप्पी था, कोई वॉर, कोई लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं था। ये बहुत पीसफुल टाइम था और बहुत हैप्पी टाइम था लोगों की लाइफ का। इसीलिए ऑथर ने हैलुसिनेट करके 1894 में गए, क्योंकि बहुत खुशनुमा टाइम था और उनकी प्रेजेंट सिचुएशन से बिल्कुल बदला हुआ था, बिल्कुल ऑपोजिट था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, हु वाज सैम इन द थर्ड लेवल? चैप्टर थर्ड लेवल में सैम कौन है? तो सैम ऑथर का फ्रेंड था, और वो कौन था? एक साइकेट्रिस्ट था, यानी दिमाग का इलाज करने वाला डॉक्टर। तो ही वॉज अ डॉक्टर, यस। ही वॉज अ फ्रेंड, यस, वो फ्रेंड भी था। अ साइकेट्रिस्ट एंड अ फ्रेंड ऑफ चार्ली, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन है कि वो एक साइकेट्रिस्ट यानी कि एक दिमाग का डॉक्टर था और चार्ली का फ्रेंड भी था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हाई डिड चार्ली विजिट सैम? चार्ली सैम के पास क्यों गया? तो चार्ली अपनी ये प्रॉब्लम लेके सैम, क्योंकि वो डॉक्टर था इसलिए अपने फ्रेंड, अपने डॉक्टर फ्रेंड के पास गया, सैम के पास, कि मेरी ये प्रॉब्लम है कि भाई मैं हैलुसिनेट कर जा रहा हूँ, मैं बार बार पास्ट में चले जा रहा हूँ, मैंने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का थर्ड लेवल पे मैं चले गया जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये मेरे साथ क्यों हुआ? वो ये तक बताता है उसको कि मैं वो पूरा लेवल का जो फ्लोर है वो पूरा घूम के आया हूँ जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये सब प्रॉब्लम लेके वो अपने फ्रेंड के पास यानी सैम के पास गया था। तो ऑप्शन ए, टू कंसल्ट द इंसिडेंट ऑफ थर्ड लेवल इंसिडेंट एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ताकि जो थर्ड लेवल का इंसिडेंट है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर वो पूरा कंसल्ट करने जाए, उसको बताने जाए और समझने जाए कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। टू इन्वाइट हिम, उसको किसी चीज़ के लिए इन्विटेशन देने गया था? बिल्कुल भी नहीं। टू इन्वाइट हिम टू अकम्पनी एट गेल्सबर्ग, ताकि वो उसको इन्वाइट करने जाए कि मैं पास्ट में गेल्सबर्ग में गया हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। टू गाइड हिम इन गेल्सबर्ग, ताकि वो उसको गाइड कर पाए गेल्सबर्ग में, तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा भी नहीं था। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। तो बीइंग अ डॉक्टर वो अपने फ्रेंड के पास ये प्रॉब्लम लेके गया चार्ली। नेक्स्ट, डज द थर्ड लेवल रियली एग्जिस्ट एट ग्रैंड स्टेशन? ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वहाँ पे ये थर्ड लेवल क्या एक्चुअली एग्जिस्ट करता था? तो नहीं, बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता था। वहाँ पर सिर्फ 2 ही लेवल्स थे। थर्ड लेवल तो चार्ली के इमेजिनेशंस में था, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता था। तो ऑप्शन है येस, तो बिल्कुल भी नहीं है ये ऑप्शन। येस, देयर वर 3 लेवल्स, हाँ वहाँ पर 3 लेवल्स थे, बिल्कुल भी नहीं थे। नो, देयर वर ओनली 2 लेवल्स एट द स्टेशन, नहीं वहाँ पर सिर्फ 2 ही लेवल्स थे। तो येस, ये ऑप्शन है, नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, what unusual thing the narrator sees at the grand central station? क्या unusual यानी कि क्या strange, क्या अजीब सी चीज़ हमारे ऑथर ने या हमारे नरेटर ने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर देखी? तो ऑप्शन नंबर ए, ट्रीज, उसने पेड़ देखे, मोटर कार्स देखी स्टेशन पे चलती हुई, थर्ड लेवल देखा उसने, या ऑल ऑफ दीज? सो ऑब्वियसली एज पर द चैप्टर हमको पता है कि उसने थर्ड लेवल देखा था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हाई वॉज द नरेटर सीइंग दिस थर्ड लेवल?
ये नरेटर जो है, जो चार्ली है, ये क्यों थर्ड लेवल देख रहे थे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे, जबकि थर्ड लेवल तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो ऑप्शंस हैं एज अ विश टू विजिट गेल्सबर्ग, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि वो गेल्सबर्ग पास्ट में चले जाएं 1894 में, जब सब कुछ बहुत खुश था, हैप्पी टाइम था। वांटेड टू मीट हिज फ्रेंड्स, क्योंकि उनको वहाँ पे थर्ड लेवल पे जाके अपने फ्रेंड्स को मिलना था। तो ऐसे तो उनके कोई फ्रेंड्स नहीं थे जिससे उनको मिलना था। वांटेड टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम ऑफिस, क्योंकि उनको अपने ऑफिस से ब्रेक चाहिए था, छुट्टी चाहिए थी, इसलिए वो इमेजिनरी थर्ड लेवल पे चले गए। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं था। एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी इन हिज माइंड, क्योंकि उनके दिमाग में बहुत स्ट्रेस, टेंशन और एंजाइटी थी बहुत ज़्यादा, इस वजह से वो दिमाग के प्रॉब्लम से गुजर रहे थे और उन्होंने अपने इमेजिनेशन में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का थर्ड लेवल इंट्रोड्यूस कर दिया और वो उस पर चले गए। तो ये टेंशन की वजह से उन्होंने इमेजिन किया। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट डज द साइकियाट्रिस्ट एक्सप्लेन टू चार्ली? साइकियाट्रिस्ट ने चार्ली को क्या समझाया, क्या बताया कि तुम ऐसा क्यों फील कर रहे हो, क्या रीजन दिया साइकियाट्रिस्ट ने? उन्होंने बोला थर्ड लेवल इज अ ब्यूटीफुल प्लेस। क्या उन्होंने ये बोला कि थर्ड लेवल बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि साइकियाट्रिस्ट ने तो प्रॉब्लम का सल्यूशन बताया, ना कि वो खुद थर्ड लेवल थोड़ी जाकर आए थे जो वो बता सकते हैं कि वो ब्यूटीफुल जगह थी। तो ऐसा नहीं है। थर्ड लेवल इज वर्थ सीइंग, उन्होंने बोला कि थर्ड लेवल देखने लायक चीज़ है क्योंकि वो बहुत बढ़िया लेवल है। थर्ड लेवल इज वेल मेंटेन्ड, उन्होंने ये बोला कि तो थर्ड लेवल है वो बहुत वेल मेंटेन्ड है, बहुत साफ सफाई है वहाँ पर, बहुत बढ़िया लेवल है वो। दैट इट वॉज द रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी ऑफ हिज माइंड, या साइकियाट्रिस्ट ने ये बताया चार्ली को कि ये जो भी हो रहा है उसका रिजल्ट यही निकल रहा है कि क्योंकि तुम्हारे दिमाग में बहुत स्ट्रेस है, टेंशन है, एंजाइटी है तुम्हारे माइंड में, इस वजह से तुम ऐसा सोच रहे हो और तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाउ डिड चार्ली रीच द थर्ड लेवल? ये चार्ली आखिर थर्ड लेवल पहुंचे कैसे? जब वहां 2 लेवल थे तो ये थर्ड लेवल कैसे पहुंचे? सो ऑप्शंस हैं, इन हिज फैंटेसी ही टेक्स अ सबवे और अ कॉरिडोर फास्टर दैन अ बस। तो अपने फैंटेसी में यानी कि अपनी इमेजिनेशन में उन्होंने एक सबवे लिया। सबवे यानी कि बेसिकली आप मेट्रो भी बोल सकते हो, जो अंडरग्राउंड आप जाते हो और वहाँ से आप ट्रेन या मेट्रो स्टेशन से आप अपना ट्रेन कैच करते हो। तो उन्होंने एक सबवे और एक कॉरिडोर के थ्रू गए थे सबवे में। तो उन्होंने एक सबवे और कॉरिडोर चूज़ किया, क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा भाई वो ऑफिस से निकले, एक दिन चार्ली ऑफिस से निकले और उन्होंने सोचा कि मुझे घर जल्दी पहुंचना बिकॉज माई वाइफ इज़ वेटिंग फॉर मी। तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं बस से जाऊंगा तो और देर हो जाएगी, तो मैं क्या करता हूँ, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में एक सबवे मेट्रो स्टेशन जाता हूँ वहाँ पे और वहाँ से ट्रेन कैच करता हूँ, तो मैं घर जल्दी पहुँच जाऊँगा। तो उसी वजह से जब वो गए और वहाँ वो डायरेक्टली थर्ड लेवल पे पहुँच गए अपनी इमेजिनेशन में, तो वो ऐसे पहुँचे क्योंकि ऑलरेडी उनके दिमाग में टेंशन थी, एंजाइटी थी, इस वजह से उन्होंने थर्ड लेवल पे पहुँच गए अपनी इमेजिनेशन के थ्रू। तो ये इन्होंने, तो ऑप्शन नंबर ए था कि इन हिज फैंटेसी ही टेक सबवे और अ कॉरिडोर व्हिच वाज फास्टर देन बस। इस तरीके से वो थर्ड लेवल पर पहुंचे। इन अ सुपर फास्ट ट्रेन, वो एक सुपर फास्ट ट्रेन में बैठ गए और थर्ड लेवल पहुंच गए। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं था। इन जेटवेज, यानी कि वो एरोप्लेन के थ्रू थर्ड लेवल पे पहुंचे। तो ये तो बहुत ही मतलब लेम ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे स्टेशन की बात हो रही है जहाँ ट्रेन रेलवे स्टेशन की बात हो रही है, तो यहाँ पे जेट एयरवेज कहाँ से आ जाएंगे? इन एन एस्केलेटर, एस्केलेटर यानी कि लिफ्ट, वो लिफ्ट में बैठे और थर्ड लेवल पे पहुंच गए। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो एज पर चैप्टर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट डिड चार्ली सी एट द थर्ड लेवल? तो थर्ड लेवल पे जब फाइनली वो अपनी इमेजिनेशंस के थ्रू पहुंचा तो चार्ली ने वहां पर क्या क्या देखा? ऑप्शन नंबर ए, फ्लिकरिंग गैस लाइट्स एंड पीपल विथ फनी मुस्टैचेस, यानी कि जो पुराने ज़माने में इस तरीके की गैस लाइट्स नहीं होती थी, इस तरीके से छोटी सी लाइट्स होती थी और उसमें ना ऐसे आग जलती हुई रहती थी, छोटी छोटी बस आग, तो उसके थ्रू बस जो लाइट होती थी वो होती थी, नॉर्मल स्विचेस नहीं होते थे जैसे अभी इलेक्ट्रिसिटी। तो फ्लिकरिंग गैस लाइट्स यानी कि वो जो लॉ थी उस गैस लाइट की, वो ऐसे फ्लिकर हो रही थी यानी बंद चालू जैसी हो रही थी। तो वो उन्होंने वहाँ पर देखी। और लोगों की फ़नी मुस्टैचेस, यानी पुराने ज़माने में लोग अजीब अजीब तरीके की मूछें रखते थे, वैसा फैशन हुआ होगा, तो वो उन्होंने वहाँ पे देखा। तो यस, इन्होंने ये चीज़ वहाँ पर देखी थी। ब्रास स्पिटून्स, ब्रास क्या होता है? एक तरीके का ये मेटल होता है, ओके। और स्पिटून्स यानी कि थूकदान, पुराने ज़माने के लोग पान वगैरह बहुत ज़्यादा खाते थे, सो दे यूज्ड टू स्पिट। तो ये चीज़ उन्होंने वहाँ देखी थी। यस, ये भी वहाँ पे था। Men wearing a tan gabardine सूट,
तो एक आदमी या बहुत सारे आदमी वहाँ पे जो थे वो टैन गैबरडाइन सूट पहने हुए थे, यानी कि ब्राउन कलर का सूट पहने हुए थे, जो कि पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा लोग पहनते थे। तो यस, ये भी उन्होंने वहाँ पर देखा था। ऑल ऑफ दीज, तो यस ऑल ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि उन्होंने थर्ड लेवल पे पहुंचकर ये सारी चीज़ें देखी। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, वाई वॉज लुइजा चार्लीज वाइफ वरिड? जो चार्ली की वाइफ लुइजा थी वो इतनी वरिड क्यों थी, टेंशन में क्यों थी? तो वो इसीलिए वरिड थी क्योंकि उसके हस्बैंड की प्रॉब्लम देख के वो टेंशन में थी कि वो बार बार थर्ड लेवल ढूंढने के लिए जा रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर ए, नोइंग द इंसिडेंट ऑफ थर्ड लेवल, जैसे उसको थर्ड लेवल का इंसिडेंट पता चला वो बहुत टेंशन में आ गई अपने हस्बैंड को लेके कि वो क्यों बार बार थर्ड लेवल ढूंढने के लिए ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जा रहे हैं। फॉर नॉट गेटिंग टिकट्स, वो इसलिए टेंशन में आ गई थी क्योंकि उनको गेल्सबर्ग की टिकट्स नहीं मिली थी। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि चार्ली ने ऐसा बताया ही नहीं था अपनी वाइफ को। टिकट्स वर डीलेड, टिकट्स आना उनको डीले हो गई, यानी देर से आई उनके पास, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। सैम वॉज केयरिंग, वो इसलिए टेंशन में आ गई थी कि जो सैम जो साइकेट्रिस्ट डॉक्टर था उनका, वो उनको डरा रहा था अजीब अजीब बातें बता के, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाई डज चार्ली वांट टू विजिट गेल्सबर्ग? अब चार्ली को गेल्सबर्ग क्यों जाना है? तो गेल्सबर्ग क्या है? गेल्सबर्ग एक जगह है और चार्ली को 1894 ईयर के गेल्सबर्ग में जाना था। क्यों? क्योंकि ये उस टाइम का बहुत पीसफुल टाइम था, बहुत ब्यूटीफुल जगह ये। ऑल्सो यहाँ पे उस वक्त ना World War I हुआ था ना World War II, तो लाइफ लोगों की बहुत सॉर्टेड थी, बहुत पीसफुल थी। इस वजह से चार्ली को पास्ट के गेल्सबर्ग में जाना था। तो क्यों जाना था? टू एस्केप फ्रॉम द ट्रबलसम वर्ल्ड, क्योंकि उसका जो प्रेजेंट वर्ल्ड था, जो प्रेजेंट की उसकी दुनिया थी, बहुत ट्रबलसम थी, उसमें बहुत ट्रबल्स थे, बहुत मुश्किलें थी, बहुत परेशानियां थी। इस वजह से उसको एस्केप करके पुराने हैप्पी पास्ट टाइम्स में जाना था उसको। सो यस, दिस कैन बी एन ऑप्शन। टू एंजॉय, मस्ती करने के लिए, मजे करने के लिए जाना था उसको? नहीं। टू सी द ब्यूटीफुल लैंडस्केप, वहाँ पे ब्यूटीफुल लैंडस्केप यानी पहाड़, पेड़, नदियाँ, ये सब देखने जाना था उसको गेल्सबर्ग? नहीं। टू मीट हिज ओल्ड फ्रेंड्स, अपने पुराने दोस्तों से मिलने जाना था? ऐसा भी बिल्कुल नहीं था। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट इज फर्स्ट डे कवर? ये फर्स्ट डे कवर क्या होता है? तो फर्स्ट डे कवर वो होता है जिस दिन कोई नया स्टैंप, यूजुअली हमने एनवेलप्स पे देखा है स्टैंप चिपकी हुई रहती है, तो जिस दिन अगर कोई नया स्टैंप रिलीज करती है गवर्नमेंट, तो क्या करती है गवर्नमेंट? उस दिन उस स्टैंप पे उसका डेट ऑफ रिलीज मेंशन रहता है। और वो स्टैम्प को जो होते हैं ना, स्टैम्प कलेक्टर्स, जो जिन लोगों की हॉबी होती है कि अलग अलग स्टैम्प्स हम कलेक्ट करें, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करें, तो वो लोग क्या करते हैं, ये स्टैम्प जाके खरीद लेते हैं। कौन सी स्टैम्प? जो स्टैम्प अभी अभी उस दिन रिलीज हुई है। अब वो क्या करते हैं, वो एक एनवेलप लेते हैं इस तरीके से और यहाँ पे उस स्टैम्प को चिपका देते हैं। क्यों चिपकाते हैं? और चिपकाने का उनका मतलब ये होता है ताकि इसके अंदर यूजुअली लोग क्या डालते हैं, एक पेपर डालते हैं, उस पेपर पे कुछ लिखते हैं और लोगों को पोस्ट करते हैं। लेकिन स्टैम्प कलेक्टर्स एक एनवेलप लेते हैं, ये नई गवर्नमेंट द्वारा रिलीज करी गई स्टैम्प को उस पर चिपकाते हैं और अंदर एक ब्लैंक पेपर डाल देते हैं, यानी कि खाली पेपर डाल देते हैं, उस पर कुछ नहीं लिखते और बाहर अपना खुद का ही एड्रेस डाल के इसको पोस्ट कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे जो स्टैम्प कलेक्टर्स होते हैं उनके पास ये एनवेलप उनके घर पहुंच जाते हैं एनवेलप, और उनके पास एक कलेक्शन हो जाता है कि हमारे पास वो स्टैम्प का लेटर आया है जो गवर्नमेंट ने रिलीज किया है, और उसी दिन का लेटर आया है जिस दिन ये स्टैम्प रिलीज हुई थी। तो सेम डेट का रिलीज जो होता है उसी दिन उनके पास ये लेटर भी पहुंचता है। तो यूजुअली स्टैम्प कलेक्टर्स ऐसा करते हैं। तो ये होता है फर्स्ट डे कवर, यानी पहले दिन जो स्टैम्प रिलीज हुई है उसी दिन का आपके पास कवर है। सो यूजुअली स्टैम्प कलेक्टर्स करते हैं सब। तो क्या होता है फर्स्ट डे कवर? ऑप्शंस है, अ न्यू स्टैम्प गेट्स पोस्टमार्क एंड डेट, एक नए स्टैम्प को पोस्टमार्क मिलता है यानी स्टैम्प मिलता है और नई डेट मिलती है कि उस दिन ही ये स्टैम्प रिलीज हुई थी। तो यस, ये एक गिफ्ट होता है? नहीं, एक गिफ्ट रैपर होता है, यानी जिस पेपर से हम गिफ्ट को रैप करते हैं ये वो रैपर होता है। तो बिल्कुल भी नहीं। अ गिफ्ट रैप्ड इन अ ब्यूटीफुल रैपर, या तो ये वो पूरा गिफ्ट होता है जिसको गिफ्ट रैपर द्वारा भी आप रैप कर लेते हो, यानी कि पूरा पैक कर लेते हो, तो बिल्कुल भी नहीं। सो ऑप्शन नंबर ए is the right option to this question. Next, what specific difference did Charlie notice at the third level of Central Station? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के जब थर्ड लेवल पर चार्ली पहुंचा तो क्या डिफरेंस उसने नोटिस किया?
प्रेजेंट सिचुएशन से, कि यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें अलग है मेरी प्रेजेंट सिचुएशन से। तो क्या वो सारी चीज़ें थी? ऑप्शन नंबर ए, एवरीथिंग वॉज वियर्ड, वहाँ पे सब कुछ बहुत वियर्ड, बहुत अजीब था। एवरीथिंग वॉज ओल्ड स्टाइल्ड, वहाँ पे जो भी था सब ओल्ड स्टाइल था। क्यों? क्योंकि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन 1894 के ज़माने का था। यस, तो सब कुछ वहाँ पे पुराने ज़माने का ओल्ड स्टाइल था। एवरीथिंग वॉज टू बिग, हर चीज़ वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी थी। एवरीथिंग वॉज शाइनिंग, हर चीज़ वहाँ पे शाइन हो रही थी। तो ये तो कुछ भी नहीं है कि वो बिग था या वियर्ड था। तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स एवरीथिंग वॉज ओल्ड स्टाइल्ड, सब कुछ बहुत ओल्ड स्टाइल पुराने ज़माने का था, तभी तो अजीब लग रहा था, तभी तो वियर्ड लग रहा था। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट वाज द स्ट्रेंजेस्ट थिंग एट द थर्ड लेवल? थर्ड लेवल पे सबसे स्ट्रेंज, सबसे अजीब चीज़ क्या देखी चार्ली ने? बियर्ड्स, वहाँ पे लोगों की अजीब अजीब स्टाइल की दाढ़ी। मुस्टैचेस, वहाँ पर लोगों की अजीब अजीब या स्ट्रेंज तरीके की मूछे, क्योंकि पुराने ज़माने में लोगों का फैशन स्टाइल अलग होता था। ड्रेसेस, लोगों ने बहुत अजीब अजीब या अलग अलग तरीके की ड्रेसेस पहनी हुई थी जो आज के ज़माने में लोग नहीं पहनते थे, या ऑल ऑफ द अबव? तो आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये सारी चीज़ें उसने वहाँ पे नोटिस करी थी। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, वेयर वॉज चार्ली ऑफ्टन लॉस्ट? तो चार्ली कई बार कहाँ घूम जाता था? तो चार्ली यूजुअली ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे हमेशा घूम जाता था। उसका तो वहाँ पे रोज़ का आना जाना था, क्योंकि वो ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से ट्रेन कैच करके ही जाता था। लेकिन वो जब भी जाता था वहाँ घूम जाता था और अलग अलग नए नए रास्तों से निकलता था। तो कहाँ घूम जाता था? फ्रॉम अ ट्रेन, एक ट्रेन से घूम जाता था क्या? नहीं। फ्रॉम अ फुटपाथ, वो एक फुटपाथ, सड़क पे जो फुटपाथ होता है वहाँ चलता था और वहाँ से घूम जाता था? तो नहीं, ऐसा भी नहीं था। फ्रॉम एन एस्केलेटर, यानी कि लिफ्ट में जाता था और हमेशा घूम जाता था? ऐसा भी नहीं था। फ्रॉम अ सबवे फास्टर देन बस एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, तो वहाँ पे एक सबवे था, यानी वहाँ पर एक मेट्रो स्टेशन थी जिसको वो हमेशा कैच करने जाता था घर जाने के लिए या ऑफिस पहुँचने के लिए। लेकिन जब भी वो उस रास्ते जाता था वो एक नए नए रास्तों पर निकलता था, कभी नए नए टनल्स होते थे, कभी नए नए कॉरिडोर्स, तो वो हमेशा वहाँ पे घूम जाता था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट डिड चार्ली फाइंड इन हिज स्टैम्प कलेक्शन? अब चार्ली खुद भी एक स्टैम्प कलेक्टर था, यानी कि उसकी हॉबी थी, वो नए नए स्टैम्प कलेक्शंस करता था और फर्स्ट डे कवर्स कलेक्ट करता था। तो एक दिन जब वो अपने स्टैम्प कलेक्शंस को पूरा देख रहा था तो उसने अपने स्टैम्प कलेक्शन में क्या ढूंढा, क्या मिल गया उसको? ऑप्शन नंबर ए, ओल्ड एड्रेसेस, लोगों के पुराने एड्रेस, पता, वो मिला? नहीं। हेयर स्टाइल, लोगों की हेयर स्टाइल मिलेंगी क्या लोगों के स्टैम्प कलेक्शन में? तो ऑब्वियसली नो। ओल्ड लेटर्स, पुराने लेटर मिल गए थे उसको? नहीं, क्योंकि वो तो स्टैम्प कलेक्ट करता था, लेटर नहीं कलेक्ट करता था। फर्स्ट डे कवर, तो यस, उसको एक दिन एक फर्स्ट डे कवर मिला था जो कि उसके ग्रैंडफादर को किसी ने भेजा था, क्योंकि उसके ग्रैंडफादर भी एक स्टैम्प कलेक्टर थे, उनकी भी ये हॉबी थी और चार्ली में ये आदत उनके ग्रैंडफादर से ही आई थी। तो उसने एक दिन, वो अपने स्टैम्प कलेक्शन को देख रहा था और उसको एक फर्स्ट डे कवर मिला और ये फर्स्ट डे कवर उसके ग्रैंडफादर का था। और जब उसने ये खोला तो अंदर पेपर यूजुअली ब्लैंक होता है फर्स्ट डे कवर में, लेकिन वो ब्लैंक नहीं था, उसमें लिखा हुआ था। और वो लेटर उसको किसने भेजा था? सैम ने भेजा था फ्रॉम द 1894 गेल्सबर्ग से। तो ये भी रियलिटी में नहीं था, ये भी सब इमेजिनरी था चार्ली के इमेजिनेशंस में। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन चार्ली एंटर्स द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन? जब भी चार्ली ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में एंटर करता था तो क्या होता था? ही फाइंड्स अ ह्यूज स्टेशन, उसको अपनी आंखों के सामने एक बड़ा सा स्टेशन दिखाई देता था। न्यू स्टेयरकेसेस एंड कॉरिडोर्स, वो जब भी आता था वहाँ पे तो उसको नए नए स्टेयरकेसेस यानी बार बार अलग अलग सीढ़ियाँ दिखाई देती थी, नए नए रास्ते, नए नए कॉरिडोर्स में घुस जाता था वो। न्यू टनल्स, वो जब भी जाता था अलग अलग टनल्स में से बाहर निकलता था, या ऑल ऑफ दीज? सो आंसर रहेगा आपका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि जब वो जाता था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में तो बहुत बड़ा स्टेशन था, तभी तो उसका नाम है ग्रैंड, बड़ा स्टेशन। और वहाँ पे उसको हर बार नए स्टेयरकेसेस, नए कॉरिडोर्स, नए टनल्स, सब कुछ अलग अलग रास्ते से वो निकलता था और वो घूम जाता था। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हाट कन्विंस्ड चार्ली दैट ही हैड रीच्ड द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एंड नॉट द सेकेंड? अब एक दिन चार्ली ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन गया और वहाँ से वो सबवे से ट्रेन कैच करने वाला था अपने घर जाने के लिए, ऑफिस से घर जाने के लिए।
और फाइनली वो जाता गया और रास्ता ख़त्म ही नहीं हुआ और फाइनली वो 3rd लेवल पहुंच गया। तो ऐसा कौन सा मोमेंट आया जब चार्ली ने रियलाइज़ किया कि मैं 2nd लेवल पे नहीं हूँ, मैं 3rd लेवल पे पहुंच गया हूँ, क्योंकि वहाँ पर तो सिर्फ 2nd लेवल ही तक ही था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में। तो ऐसा क्या चार्ली ने फील किया या देखा या नोटिस किया जो उसको रियलाइज़ हो गया कि नहीं, मैं 2nd लेवल पे नहीं, मैं 3rd लेवल पे पहुंच गया हूँ। सो ऑप्शंस है अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑफ गैस लाइट्स एंड ब्रास पिटून्स, क्योंकि वहाँ पे अजीब तरीके से गैस लाइट्स थी और ब्रास पिटून्स थे यानी थूकदान थे। यस, वहाँ पे ऐसा था क्योंकि ये बहुत अजीब चीज़ थी और रियलिटी में ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता था। बियर्ड्स एंड मुस्टैचेस ऑफ 1894, वहाँ पे ऐसे लोग थे जिनकी बियर्ड यानी दाढ़ी और मुस्टैचेस यानी कि मूछें थी और 1894 के ज़माने की थी, ओल्ड स्टाइल थी। न्यूज़पेपर विद अ डेट जून 11, 1894, वहाँ पर स्टेशन पर उसने देखा कि एक इंसान बैठा हुआ है न्यूज़पेपर्स बेचने के लिए, जो कि हमने कई बार देखा हुआ है रेलवे स्टेशन पे। तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि न्यूज़पेपर बेचने वाला न्यूज़पेपर्स बेच रहा है और न्यूज़ पे जो डेट लिखी है वो जून 11, 1894 लिखी है। तो ये चीज़ जब उसने नोटिस की तो उसको पक्का यकीन हो गया कि मैं 1894 में पास्ट में पहुंच गया हूँ। ये ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। सो यस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज रहेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जब चार्ली ने 3rd लेवल पे नोटिस की तो उसको फाइनली रियलाइज हो गया, यकीन हो गया कि मैं 3rd लेवल पे पहुंच गया हूँ, ना कि 2nd लेवल पे। नेक्स्ट, हु हैड सेंट दैट फर्स्ट डे कवर एंड व्हेन। अब चार्ली, जैसे कि हमने कुछ पिछले क्वेश्चंस में अभी भी डिस्कस किया था कि चार्ली एक दिन बहुत बिजी था अपने कुछ स्टैम्प कलेक्शंस को देखते हुए और उसको एक फर्स्ट डे कवर मिला और जब उसने उसमें से वो पेपर निकाला तो वो लेटर सैम का था। यस, तो किसने वो फर्स्ट डे कवर भेजा था चार्ली को एंड व्हेन, यानी किस डेट पे भेजा था। तो सैम के फादर ने भेजा था? नहीं। सैम के अंकल ने भेजा था? नहीं। सैम के फ्रेंड ने भेजा था? नहीं। सैम अ साइकेट्रिस्ट इन 1894, तो खुद सैम ने, जो कि एक साइकेट्रिस्ट था, दिमाग का डॉक्टर था, उसने 1894 पास्ट में से ये लेटर, ये फर्स्ट डे कवर भेजा था चार्ली को। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन एज पर आवर चैप्टर। नेक्स्ट, हु सिग्नेचर वर देयर ऑन द लेटर। अब ये जो लेटर निकला था सैम का, एंड में उसमें किसका सिग्नेचर था? तो ऑब्वियसली अगर सैम ने भेजा है तो सैम का ही सिग्नेचर होगा। जो लेटर लिखता है वही अपना एंड में सिग्नेचर करता है। यस, तो चार्लीज टीचर, चार्ली के किसी टीचर ने उस पर साइन किया था? नहीं। टीचर क्यों साइन करेगा जब सैम ने लेटर भेजा है? तो चार्ली के फ्रेंड ने? नहीं। सैम ने? यस, नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई भी नहीं। तो ऐसा तो नहीं, क्योंकि हमें हमारा आंसर नंबर सी मिल गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, सैम इज द राइट ऑप्शन। सैम ने वो फर्स्ट डे कवर भेजा था चार्ली के इमेजिनेशंस में, तो साइन भी सैम का ही होगा। नेक्स्ट, व्हाट डिड द लेटर स्टेट। अब उस लेटर में, जो सैम का जो लेटर निकला था, उसमें क्या स्टेट किया हुआ था, यानी कि उसमें क्या लिखा हुआ था सैम ने। तो ऑप्शन नंबर ए, दैट एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ बढ़िया है यहाँ पर। दैट सैम इज ज्वाइनिंग देम, कि कुछ दिनों बाद सैम उन लोगों को ज्वाइन करेगा, चार्ली और उसकी फैमिली को, उसकी वाइफ को, प्रेजेंट सिचुएशन में। या थर्ड लेवल डू एग्जिस्ट एंड चार्ली वाज एडवाइज्ड टू कीप लुकिंग एट दिस वर्थ सीइंग प्लेस। उसने लेटर में लिखा था कि चार्ली, ये 3rd लेवल रियलिटी में एग्जिस्ट करता है और तुम ढूंढते रहो, कोशिश करते रहो 3rd लेवल को ढूंढने की, क्योंकि चार्ली को एक बार 3rd लेवल मिल गया था, फिर जब बाद में वो गया था तो उसको 3rd लेवल मिल ही नहीं रहा था। इसीलिए सैम ने उसमें लिखा था कि भाई तुम कोशिश अपनी जारी रखो 3rd लेवल को ढूंढने के लिए, क्योंकि ये जगह वर्थ सीइंग है, यानी कि बिल्कुल पैसा वसूल जगह है, यहाँ पे देखना तो बनता ही इस जगह को, क्योंकि जगह इतनी ब्यूटीफुल है। तो ये लिखा हुआ था या नन ऑफ दीज में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। यही लिखा था सैम ने अपने लेटर में कि 3rd लेवल डू एग्जिस्ट, यानी 3rd लेवल सच में एग्जिस्ट करता है और तुम अपनी कोशिश कंटिन्यू रखो 3rd लेवल को दोबारा ढूंढने की, तुम्हें ये जगह मिलेगी क्योंकि जगह वर्थ सीइंग है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हाट वाज सैम इनवाइटेड फॉर अकॉर्डिंग टू द लेटर। तो लेटर के अकॉर्डिंग सैम ने किस चीज के लिए इन्वाइट किया, मतलब सैम को किस चीज के लिए इनवाइट किया गया था, यानी कि सैम लेटर में कई सारी चीजें बता रहे थे चार्ली को कि वहां पर गेल्सबर्ग, 1894 के गेल्सबर्ग में उनके साथ क्या क्या हुआ। तो ये एक चीज और मेंशन करी थी सैम ने कि उनको वहां पर किसी ने लेमोनेड के लिए इन्वाइट किया था, यानी कि नींबू पानी पीने के लिए इन्वाइट किया था। तो ये चीज भी सैम ने मेंशन करी थी उस फर्स्ट डे कवर के लेटर में और चार्ली को बताया था। तो सैम को किसने इन्वाइट किया था? फॉर अ पार्टी, किसी ने पार्टी के लिए इन्वाइट किया था? नहीं। फॉर अ टी पार्टी, चाय के लिए? नहीं।
फॉर अ बैचलर्स पार्टी, किसी की शादी से पहले लोग बैचलर्स पार्टी करते हैं, तो उसके बैचलर्स पार्टी के लिए किसी ने सैम को इनवाइट किया था? नहीं। फॉर अ लेमोनेड पार्टी, यस, तो किसी ने उसको लेमोनेड पार्टी यानी कि नींबू पानी पीने के लिए इन्वाइट किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ अपीयरेंसेस people had at third level and why did the clerk refuse to accept money? जब चार्ली थर्ड लेवल पर पहुंचा तो उसने किस तरीके के अपीयरेंसेस देखे, यानी किस तरीके के लोगों का अपीयरेंस था, यानी लोगों ने क्या पहना था, लोगों का लुक कैसा था। और वहां पर जो क्लर्क बैठा हुआ था उसको चार्ली ने पैसे दिए थे कि भाई मुझे 1894 की गेल्सबर्ग की 2 टिकट्स दे दो, एक अपने लिए और एक मेरी वाइफ के लिए। तो क्लर्क ने वहां पे चार्ली से पैसे क्यों नहीं एक्सेप्ट किए? तो ऑप्शंस हैं फनी एंड फनी, यानी कि वहां पर जो लोगों का अपीयरेंस था काफी फनी था, और जो क्लर्क था ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मनी बिकॉज इट वॉज द करेंसी ऑफ द मॉडर्न टाइम्स, क्योंकि जो करेंसी चार्ली ने दी वहां पर वो मॉडर्न टाइम्स की थी, यानी आज के ज़माने का पैसे थे, और 1894 में उस ज़माने की करेंसी नहीं चलती थी, इसलिए क्लर्क ने मना कर दिया कि मैं आपसे पैसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ये फेक मनी है। वियर्ड एंड नोट्स वर बिग, वहाँ के लोगों का जो अपीयरेंस था काफ़ी वियर्ड था, काफ़ी अजीब था, एंड जो नोट थे, जो पैसे थे वो काफ़ी बड़े बड़े थे, इसलिए क्लर्क ने एक्सेप्ट नहीं किए, तो ये ऑप्शन नहीं है। वियर्ड एंड नोट्स वर टोन, वहाँ के लोगों का अपीयरेंस काफ़ी वियर्ड था, और जो नोट था, जो पैसे थे वो फटे हुए थे, इसलिए क्लर्क ने एक्सेप्ट नहीं किए, तो ऐसा भी नहीं था। वियर्ड एंड नोट्स वर वेट, वहाँ के लोगों का अपीयरेंस काफ़ी वियर्ड था, और जो नोट थे, जो करेंसी थी वो गीली थी, पैसे गीले थे, इसलिए क्लर्क ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो ऐसा भी नहीं था। वो इसीलिए वहाँ के लोगों का जो अपीयरेंस था एज पर चार्ली बहुत फनी था, और क्लर्क ने इसीलिए रिफ्यूज़ कर दिया था कि वो मॉडर्न ज़माने की करेंसी थी, उस ज़माने के लोगों ने वो करेंसी देखी तक नहीं थी, तो उनको लगा कि ये फेक मनी है, और चार्ली उनसे मतलब फेक पैसे देकर टिकट्स खरीदने की कोशिश कर रहा था, इसलिए क्लर्क ने रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं ये पैसे आपसे एक्सेप्ट नहीं करूँगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। सो चिल्ड्रन, वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको MCQ सीरीज अच्छे से यहाँ पे समझ में आई होंगी। आप चाहें तो हमारे वीडियोस को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे नहीं मिल रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना, आपको गूगल पे जाना है, हमारी वेबसाइट का नाम डालना है विच इज़ magnetbrains.com। जैसे आप हमारी वेबसाइट का नाम डालेंगे इस तरीके से एक पेज आपके सामने आ जाएगा जहाँ सारी क्लासेज मैंशन है, क्लास 12th 11th 10th 9th एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल आपको क्लास 10th की इंग्लिश के वीडियोस देखने तो आप क्लास 11th पे क्लिक करिए, 12th पे, ओके। तो जैसे आप क्लास 12th पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरी लिस्ट आ जाएगी सारे टीचर्स की जो 12th में डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। तो ये रहा ऑप्शन इंग्लिश का जो कि मैं लेती हूँ, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास लिस्ट ऑफ वीडियोस आ जाएंगी हर चैप्टर की, हर पोम की, जो भी आपको देखनी है। तो फॉर एग्जाम्पल आपको थर्ड लेवल के यहाँ पे वीडियो देखनी है तो थर्ड लेवल का जो ऑप्शन है वहाँ पे आप क्लिक करिए और इस तरीके से मेरा वीडियो आपके सामने प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। सो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि अगर यूट्यूब पर आपको वीडियोस अच्छे से नहीं मिल रहे हैं तो वेबसाइट से इजीली कैसे एक्सेस आप कर सकते हैं। और एक चीज़ जो आपको बिल्कुल नहीं भूलनी वो ये है, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल। तब तक लिए स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।